मनीष जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है। मैं एक बात कहूँगा, जब भी कोई हमसे ये कहता है ऐसे डिबेट्स में कि भाजपा इस मुद्दे को इसलिए तूल दे रही है कि विकास का मुद्दा नहीं आए, रोजगार का मुद्दा नहीं आए, मनीष बाबू आपके पास आ रहे हैं, रोजगार, बेरोजगारी और इस तरह तमाम सब विषय उठाए जाते हैं, उनका मुद्दा नहीं आए, तो मैं कहता हूं दादा मेरे, अपने लोगों को ट्रेनिंग काहे नहीं देते कि वो बात बोले नहीं जिस पे भाजपा प्रतिक्रिया दे और देश भर में इशू खड़ा कर दे। अगर स्टालिन का बेटा, स्टालिन का मंत्री, लालू यादव की पार्टी का मंत्री, अखिलेश यादव जी की पार्टी का महामंत्री नहीं अल्ल बल्ल बोलते तो भाजपा मुद्दा नहीं बनाती। मनीष जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा, आप क्या विपक्ष ये चाहता है कि हम बोल दें, तुम जवाब मत देना? देखिए, मैं समझता तो ये तो संभव नहीं रहा, वो भी राजनीति करने आए भैया। मनीष जी, मैं समझता हूं कि इसमें सनातन विरोध कोई बात ही नहीं है जी। कांग्रेस के नेता कोई सनातन के विरोध की बात मन में नहीं लाए हैं। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि जब डॉट वाले INDI गठबंधन बना तो उन्होंने कहा कि मोदी को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने कहा भाई उत्तर भारत में मोदी को हराना तो लगभग मुश्किल है, तो इसकी राह निकलेगी दक्षिण से। अब दक्षिण में क्या है, हिंदू संगठन अभी मुखर नहीं है, एकत्र नहीं है, वहां ईसाई इकट्ठे हैं, तो उन्होंने कहा हिंदुओं को गाली दे तो मुसलमानों को नॉर्थ में और साउथ में ईसाइयों को जोड़ लेंगे, तो एक प्रभावी संगठन खड़ा हो गया। संभवतः यही एक वजह है कि डॉट गठबंधन का एक भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। मानो स्थिति ये हो गई, जो मेरी बहन को छेड़ता है, जो मेरी बहन को परेशान करता है, हम उससे बोलचाल बंद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरी दुकान पे ग्राहक के सामान लेने आता है। हमें शर्म आती है, अरे मुझसे मना करेंगे कि मेरी बहन को क्यों छोड़ता है, तो वो सामान नहीं लेगा। यानी अगर हमने उससे कह दिया भाई कि तू ऐसा क्यों कहा हमारे भगवान के बारे में, कछुआ छाप अगरबत्ती जला के क्या दिखाए, हिंदुओं को मार देंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, इसका मतलब मेरी दुकानदारी बंद नहीं होनी चाहिए। ये जन सत्ता की दुकानदारी कांग्रेस या विपक्षी दल चाहते हैं। वो चाहते हैं सनातन को गाली देकर ईसाइयों को इकट्ठा करेंगे, हम हिंदुओं को इकट्ठा, हम मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद दलितों को भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बिखेर लेंगे। बस मोदी को हराने का रास्ता बन चुका है। ठीक है मनीष जी। मैं मनोज पंडित जी, भाई कांग्रेस और कांग्रेस के INDIA के समर्थक जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं भाजपा से कि हमारे नेता बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू देवी देवताओं के विग्रह के खिलाफ बोलेंगे, सनातन के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन भाजपा उस पर रिएक्शन नहीं दे। और अगर रिएक्शन देगी तो हम कह देंगे भाजपा मुद्दा बदल रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही। मनोज जी। अमिताभ जी, आप देखिए कि भाजपा बोले तो समस्या, ना बोले तो समस्या। अगर हम कुछ बोले तो कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और नई चीजों को ला रहे हैं, ना बोले तो आप बयान नहीं दे रहे हैं, चीजें नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी विडंबना है। मुझे समझ नहीं आता कि इनकी मानसिक स्थिति को हो क्या गया है। और जो अभी मनीष भाई ने बोला, बिल्कुल इनकी रणनीति क्या है, इनकी रणनीति यह है, इनको लगता है कि जहां हिंदू राज्य हैं या जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर तो हमें वोट मिलना नहीं। अब जहां साउथ में हम कहीं आ गए हैं और चीजें हैं हमारे पास, जो क्रिश्चियंस हैं और जो मुस्लिम लोग हैं, कम से कम ये बात करके वहां के वोट तो हम अपने कर ले कम से कम। तो इनकी कहीं ना कहीं रणनीति है और ये सोची समझी साजिश है। ऐसा नहीं है कि किसी ने गलती से बयान दे दिया या गलती से कोई चीज हो गई, एक आदमी गलती करेगा, सारे लोग गलती नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा है इनका, जिस एजेंडे पे इनका घमंडी गठबंधन काम कर रहा है। और ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा जनता जानती है। तमिलनाडु में आप इसका भी जवाब दे दो। जिनको मालूम है कि देश से कोई लेना देना नहीं है इनका लेना देना सिर्फ इस बात से है कि साम दाम दंड भेद कुर्सी कैसे हमें मिले, उस कुर्सी की सोच के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। अरे मनीष भाई ने कहा कि वो सामान लेने आते थे हमारी दुकान पर हमारी बहन को छेड़ते थे, हमने कुछ इसलिए नहीं बोला कि हमारा ग्राहक टूट जाएगा। तो ये ओछी और छोटी मानसिकता है कि इन्हें अपनी कुर्सी के लिए चाहे देश बेचना पड़े, चाहे देश के टुकड़े करने पड़े, इन्हें ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, तो जी
यतिमा एक मेरा प्रश्न है कि दक्षिण और उत्तर में बांट कर भी मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हो सकता कि दक्षिण और उत्तर को इस आधार पर सनातन को गाली देख के कोई बांट के दिल्ली की सरकार में आ जाए, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता? नहीं, ये संभव नहीं है अमिताभ जी। ये तो देखिए, मैं पहले दिन से इस डिबेट में जब आपके साथ बैठी तो मैंने ये कहा कि एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र देश को तोड़ने का है। ये लोग, इनकी सत्ता तो इन्हें बाद में मिलेगी, सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी राम को या सनातन को अपमान करके, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, ये तो इनके हाथ में आने वाली बात है ही नहीं। लेकिन ये जो गठबंधन है, ये जो ताकतें एकजुट हो रही है, वो भारत को तोड़ने के लिए एकजुट है। ये सत्ता सुख का तो अलग एक विषय हो गया, वो तो अलग विषय है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भारत में कम से कम सनातन को गाली देकर जीत कर नहीं आ सकता, क्योंकि हिंदुओं की वोट, हिंदुओं का मत मुझे लगता है दक्षिण में भी है और दक्षिण में तो बहुतायत में है, और उत्तर भारत में और इधर हमारी तरफ तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ तो सनातन को अगर गाली दी जा रही है तो बहुत आक्रोश निश्चित रूप से है ही। तो मतलब मैं भी इस थ्योरी से तो कम से कम सहमत नहीं हो सकती कि वहां इसलिए गाली दी जा रही है। षड्यंत्र है ऐसी शक्तियों को इकट्ठा कर जो 2024 से पहले एक बड़ी हिंसा को अंजाम दे सके। ये षड्यंत्र है। लगातार मैं आप चैनल पर ठीक है। यतिमा एक मिनट क्या शर्मा, एक मिनट, मुन्ना खान साहब, यतिमा चेतनानंद कह रही है कि ये जो गठबंधन है INDIA का, अच्छा उनको आवाज नहीं दी। क्या शर्मा, आप यही सवाल आपसे, मुन्ना खान को शायद अभी आवाज नहीं समझ आए। मैं एक से ये बात है, सवाल तो सुन लो भाई, आप तो गजबे कर रहे हो। अरे रुको भाई, सवाल तो सुन लो। वो कह मतलब सवाल सुन लो तब जवाब दो। वो कह रही हैं कि ये देश को तोड़ने के लिए, देश में सांप्रदायिक हिंसा को इनिशिएट करने के लिए ये काम कराए जा रहे हैं। क्योंकि ये तो अनपढ़ भी जानता और पढ़ा लिखा भी जानता कि स्टालिन के पिताजी भी कहते थे और उनके गुरुजी भी कहते थे सनातन को इरेडिकेट कर दो, उन्मूलन कर दो। किनके? उदयनिधि के बाबा भी बोलते थे और उनके बाबा के बाबा भी बोलते थे। क्या? पेरियार। तो सनातन तो कहीं गया नहीं, तो वो भी लल्लू नहीं, वो भी जानते हैं। लेकिन हाँ, हिंसा हो जाए ऐसा कह रही है यतिमा। के शर्मा जी। जी अमिताभ जी, ऐसा सनातन धर्म आज का कोई धर्म नहीं है और ये सबसे जो पवित्र और सबसे जो मजबूत यदि कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। किसी के कमेंट करने से, चाहे पेरियार जी करे, चाहे उनके दादाजी भी करे, कभी भी सनातन धर्म पे न आज आई है न आएगी। हाँ, मुद्दा गर्म रहेगा, चुनाव गर्म रहेगा, लेकिन सनातन धर्म वहीं पे है, आज भी सुरक्षित है। बेकार की बातें ना करिए। धीरे धीरे 60% रह गए हैं हम अपने भूभाग में। जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में हम जो पूरा 100% थे ना, 60 रह गए हैं। 60% लगा लो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी। आप समझ रहे हैं? बीजेपी 60% रह गए हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपके जैसे लोग जो अपने ही छाती पर वार करने वालों के मददगार हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ये धर्म कमजोर होता जा रहा है। और कौन कहता है नहीं हो रहा? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड बेंटिक के समय में क्या होता था कि साहब पर्दा प्रथा है तो कुछ नहीं होगा, घूंघट प्रथा है तो बैन कर दो, ठीक है, सती प्रथा है तो बैन कर दो, और जो हलाला है उसमें कुछ भी डिस्कस मत करो। अरे भाई, हिम्मत है तो सब धर्मों पे बोलो ना। अरे कमी है तो इस्लाम में भी है, ईसाईयत में भी है, यहूदी में भी है ना, बोलो ना सबको, हिम्मत तो दिखाओ ना। बस तुम्हारी मर्दानगी दिखाई देती है सिर्फ हिंदुओं को गाली देने में। तुम्हारी मर्दानगी दिखाई देती है हिंदुओं को गाली देने में। सोच लो इस बात को। घर जाके अपनी माँ के आंख कैसे मिलाओगे? घर जाके अपनी बहन से आंख कैसे मिलाओगे? घर जाके शीशे में मुंह कैसे देखोगे? शिवलिंग हाथ धो रहे फिर भी कुछ नहीं बोले। शिवलिंग पे हाथ, अरे करो ना केस, अरे करो केस फाइल। कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम भी हिंदू हो, तुम्हारे घर वाले भी हिंदू, करो ना। यहाँ चिल्लाने से बेटर है कुछ करके दिखाओ। यहाँ चिल्लाने से बेटर है कुछ करके दिखाओ। अगर यहाँ खून दौड़ रहा है ना, आग की तरह दौड़ रहा है, तो शर्म आनी चाहिए। कोई तुम्हारे धर्म को मच्छर बीमारी बोल रहा है और मिटा देगा ऐसा कह रहा है, और तुम्हारे खून नहीं खोल रहा, तुम्हारा खून नहीं खोल रहा, तुम्हारे खून नहीं है, पानी है, इस ठंडा पानी हो चुका है, जम चुका है तुम्हारा पानी। ठीक है मनीष जी, शर्मा जी के शर्मा जी, दूसरे से कहने से अच्छा आप भी भारत के सम्मानित नागरिक है, आप ही एक मुकदमा दायर कर देते
ये स्टालिन के खिलाफ, तो भी एक नजीर होती कि देखो उनने नहीं किया हमने किया। ठीक है ना, आजकल तो पैसा भी नहीं लगता, ऑनलाइन हो जाता, मोबाइल से मुकदमा। भैया अब तो थाने, अरे रुको भाई, मुन्ना खान जी भी है, अब एक बार रुकिए, एक बार, अब तो कहीं जाना नहीं, अब तो केवल उसी से हो जाता है, मोबाइल से ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, आने जाने का भी पैसा नहीं लगता। एनसीआर करती है, एफआईआर के लिए प्रॉपर कंप्लेन होती तो है। ठीक है ना, वो कर लेना चाहिए, फिर ठीक है। तो और अगर नहीं कर रहे तो फिर दूसरे के लिए क्या कहना, जब हम ही नहीं कर रहे। मुन्ना खान साहब, अरे और जो हमेशा के लिए के शर्मा अभी रोक दिया, इनकी आवाज बन चुकी है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कोई भी विचारक, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं कि हम एक मसले को छेड़ेंगे, दूसरा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, प्रतिक्रिया देगा तो हम कहेंगे कि ये बेरोजगारी से मसला हटा रहे। सनातन का उन्मूलन करने के लिए INDIA बना। मुन्ना खान सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से। INDIA के मंत्री ने कहा तमिलनाडु में कि हमारा गठबंधन क्यों बना, मैं बताता हूं, सनातन को खत्म करना है। ये बेरोजगारी का मुद्दा है, ये अल्पसंख्यकों का मुद्दा है, ये गरीबी मिटाओ अभियान है, ये महिला पढ़ाओ अभियान है, ये सड़क बनाओ अभियान है, ये दलितों के हित के लिए है। ये कौन सा अभियान है सनातन का उन्मूलन, जो आप अभी सबको बता रहे थे कि इन विषयों पर चर्चा नहीं होती है? तो ये इन्हीं विषयों का नाम अब ये हो गया, सनातन उन्मूलन हो गया इन विषयों का नाम। मुन्ना खान जी जी, अभी मैं अमिताभ जी बहुत गौर से सुन रहा था मनीष जी को, कलेजा फाड़ फाड़ करके कह रहे थे कि हिंदू खत्म हो रहा 60% है। तो मैं ये कहता हूँ, यहाँ हिंदुस्तान में हर 24 मिनट में एक हिंदू युवती, एक युवती का रेप होता है, तो इनका खून नहीं खोलता। हिंदू के नाम से तो बहुत खून खोल रहा था, लेकिन यहाँ 45 करोड़ युवा हिंदू बेरोजगार है, इनका खून नहीं खोलता। लेकिन हिंदू की बात आ जाए, ये फट अपने बाजू ऊपर करने लगते हैं, ये तब इनका खून खोल जाता। दलित लड़की के साथ रेप होता है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात में 9 बजे के बाद उसका दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन योगी सरकार में हो जाता है, तब इनका खून नहीं खोलता। यह हर 1.5 घंटे बाद एक आदमी आत्महत्या कर लेता, वो हिंदू होता, मुस्लिम नहीं होता, तो इनका खून नहीं खोलता। यहाँ पे जो व्यापार बंद हो रहे, जिसमें 83% वो अपने हिंदू भाई है, उनके व्यापार बंद हो रहे, वो करा रहे अभी, तो इनका खून नहीं खोलता। तो इनका खून कब खोलता है कि बात हिंदू की, सनातन की, मुस्लिम क्या है? तो इन ऐसे लोगों को, अरे यहाँ मुसलमान कहाँ से आ गया भाई? यहाँ मुसलमान कहाँ से आ गया? तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे मुद्दे में मुसलमान घुसाते हो। अरे मुसलमान की बात ही नहीं आई है, मुसलमानों की बात ही नहीं आई है। मैंने ये नहीं कहा कि लव जिहाद कर रहे हो आप, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हो आप, मैंने ये नहीं कहा। मैंने एक हिंदू ने दूसरे हिंदू से कहा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। अगर हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। और ये बात आप भी कान